नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशा ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल आशा एजुकेशन में। दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इस वीडियो सीरीज का यह 11वां वीडियो है। इस वीडियो सीरीज में हम सी लैंग्वेज को बहुत ही सरल तरीके से सीख रहे हैं। इसमें हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पोर्शन को कवर कर रहे हैं और ये वीडियो सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पीछे के वीडियोस के अंदर हमने स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, सी टोकन्स, प्रोग्राम स्ट्रक्चर और कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इन सभी टॉपिक्स को कवर किया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके पहले के सभी वीडियोस एक एक कर देखिए, ताकि सी लैंग्वेज आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सी लैंग्वेज में 3 प्रकार के लूप स्टेटमेंट होते हैं: फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। इसके साथ साथ जंपिंग या ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स को भी हम लोग कवर करेंगे, जिसमें कि ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू, ये 3 ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। इन सब के बारे में भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार हमें क्वेश्चन में, थ्योरेटिकल एग्जाम में क्वेश्चन में, और जो लूप है या लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं, इनके सिंटैक्स के बारे में पूछ लेता है। इसके साथ साथ कई बार हमें डिफरेंस भी पूछ लेता है कि फॉर लूप और व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है, या व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है। तो इन सभी क्वेश्चंस और इनके जो आंसर्स हैं, ये आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे और सीखेंगे। दोस्तों, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। हम जानते हैं कि सी लैंग्वेज में 3 प्रकार के कंट्रोल स्टेटमेंट्स या कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें कंडीशनल या सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, लूपिंग या इटरेटिव स्टेटमेंट्स, जंपिंग या ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स कहा जाता है। इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स जैसे कि इफ एल्स और स्विच केस, इन सब के बारे में हमने पहले के वीडियोस में डिस्कशन कर लिया था, और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोग्राम भी हमने पीछे के वीडियोस में कवर कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल, ये लूपिंग स्टेटमेंट्स, और इसी तरीके से ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू, ये ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कई बार हमें प्रोग्राम में किसी कंडीशन के आधार पर बार बार कुछ स्टेटमेंट्स को, कुछ प्रोसेस को रिपीट करना होता है। तो स्टेटमेंट्स को रिपीट करने के लिए या किसी भी कार्य को रिपीट करने के लिए हम लूपिंग स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। लूपिंग स्टेटमेंट्स को इटरेटिव स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में इटरेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में पूछता है, तो उसमें भी हमको यही सेम यानी कि लूप स्टेटमेंट्स को ही लिखना होता है। सी लैंग्वेज में हमें 3 प्रकार के लूप दिए जाते हैं, जिन्हें हम यूज कर सकते हैं: फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। जो फॉर लूप है, ये सबसे ज्यादा यूज में आने वाला लूपिंग स्टेटमेंट है। जब हमारे को स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का नॉलेज होता है, उस कंडीशन में हम फॉर लूप का यूज करते हैं। जो ये लूप है, ये मुख्यतः 2 हिस्सों में बटा होता है, जिसे हम लूप हेडर और लूप बॉडी कहते हैं। जो लूप हेडर है, वो फिर से 3 हिस्सों में बटा होता है, जिसको हम इनिशियलाइजेशन,
कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कहते हैं। तो फॉर लूप का जो हेडर है उसको हम डिटेल में बातचीत करते हैं, उसके बारे में डिटेल में हम समझते हैं। जो इसका सबसे पहला पार्ट है जिसे इनिशियलाइजेशन कहा जाता है, यानी लूप को शुरू करने के लिए इस पार्ट का यूज किया जाता है और ये केवल एक बार ही वर्क करता है, यानी लूप एक बार शुरू हो गया और इस पार्ट का वर्क कंप्लीट हो गया। इसके बाद में है कंडीशन। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये लूप बार बार रिपीट होगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये लूप बार बार रिपीट होता रहेगा। आप इसको लूप का एंडिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, यानी लूप कहाँ तक चलेगा या कितनी बार चलेगा वो इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर इसके साथ साथ हमने तीसरा पार्ट देखा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, कि लूप को आगे बढ़ते हुए क्रम में चलाना है या घटते हुए क्रम में चलाना है। लूप को बढ़ते हुए क्रम में चलाने के लिए इंक्रीमेंट स्टेटमेंट्स का यूज होता है, जबकि लूप को घटते हुए क्रम में यानी कि उल्टा लूप चलाने के लिए डिक्रीमेंट स्टेटमेंट का या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से जो ये लूप का हेडर है ये 3 पार्ट्स में बटा होता है। अब अक्सर एग्जाम में फॉर लूप को पूछा जाता है, क्योंकि इसको पूछने का यही रीजन है कि एक लूप के अंदर ये 3 पार्ट होते हैं, यानी लूप हेडर में 3 हिस्से होते हैं और एक क्वेश्चन पूछ के आपको वो इन तीनों हिस्सों के बारे में आपको बताना होता है। अब फॉर लूप की कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम यहाँ देखते हैं कि फॉर लूप का जो हेडर है उसके अंदर 2 सेमीकोलन होना आवश्यक है, यानी कि हमने जैसे एक ये यहाँ सेमीकोलन का यूज किया है, ये जरूरी है। इसके बाद में जो कंडीशन है, कंडीशन के बाद में भी ये सेमीकोलन जरूरी है। और यदि हमने लूप के एंड में, ध्यान से देखिए, यहाँ लूप के एंड में यदि अपन ने सेमीकोलन लगा दिया तो ये गलत तो नहीं होगा, लेकिन लूप का जो पर्पस है, लूप का जो उद्देश्य है वो चेंज हो जाएगा। यदि अपन ने एंड में सेमीकोलन लगा दिया तो ये डमी लूप बन जाता है, यानी कि लूप तो चलेगा, रिपीट होगा, लेकिन अंदर की जो प्रोसेस है वो काम नहीं करेगी। तो इस तरीके से ये जो लूप है वो अलग अलग वैरायटी के अंदर यूज किया जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट लूप है व्हाइल लूप। व्हाइल का हिंदी मीनिंग क्या होता है? जब तक। इस लूप में जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप वर्क करेगा, यानी इसकी जो बॉडी ऑफ लूप है वो एग्जीक्यूट होगी और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये लूप स्टॉप हो जाएगा, ये लूप काम करना बंद कर देगा। तो जैसे ही लूप की शुरुआत होती है सबसे पहले इसमें कंडीशन चेक की जाती है और दी गई कंडीशन ट्रू होने पर ही बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होती है। इसी वजह से इसको एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है, यानी लूप के अंदर एंटर होने से पहले कंडीशन टेस्ट होगी, कंडीशन यदि ट्रू है तो ही आप बॉडी ऑफ लूप के अंदर, बॉडी ऑफ लूप तक आप पहुंच पाएंगे। कंडीशन फॉल्स होते ही और ये लूप जो है कार्य करना बंद कर देता है। इसी तरीके से है डू व्हाइल लूप। कई बार हमको यूजर के इनपुट चॉइस के अकॉर्डिंग लूप को रिपीट करना होता है या हमको अनलिमिटेड स्टेप्स तक लूप एग्जीक्यूट करना होता है, तब हम लोग डू व्हाइल लूप का यूज करते हैं। इस लूप की मुख्य विशेषता क्या है कि इस लूप में कम से कम एक बार बॉडी ऑफ लूप जरूर एग्जीक्यूट होती है,
एक बार कम से कम बॉडी ऑफ लूप जरूर एग्जीक्यूट होती है। और लास्ट में यानी एंड में और कंडीशन चेक की जाती है, जैसे कि एक बार तो ये बॉडी ऑफ लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगी ही होगी, लास्ट में ये कंडीशन चेक होगी और यदि कंडीशन ट्रू है तो फिर से लूप रिपीट होगा और यदि कंडीशन फॉल्स है तो लूप स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो डू वाइल लूप है ये काम करता है। वाइल लूप में और डू वाइल लूप में कई बार एग्जाम में डिफरेंस पूछा जाता है। क्वेश्चन यूं बन सकता है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, और एक पॉइंट बना के दे दिया वाइल एंड डू वाइल। तो अपने को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जो वाइल लूप है उसको एंट्री कंट्रोल लूप बोला जाता है, जबकि डू वाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप बोला जाता है। वाइल लूप में बॉडी ऑफ लूप तभी एग्जीक्यूट होती है जब कंडीशन ट्रू होगी, जबकि डू वाइल लूप में कम से कम एक बार बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट जरूर होती है और एंड में कंडीशन टेस्ट होती है। और वाइल लूप के एंड में सेमीकोलन का यूज नहीं किया जाता है, जबकि डू वाइल लूप के एंड में सेमीकोलन अवश्य लगाया जाता है। ये इस लूप की एक विशेषता है कि इसके एंड में यानी हमने वाइल कंडीशन लिखी और यहाँ पर लास्ट में ये सेमीकोलन लगाना जरूरी है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, लूपिंग स्टेटमेंट है, जिसके एंड में सेमीकोलन लगाया जाता है। तो इस तरीके से वाइल और डू वाइल के बीच में डिफरेंस हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये क्या क्या और कैसे कैसे काम करते हैं वो सब जब हम इनके प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग जब प्रोग्राम करेंगे तो आपको और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं जंपिंग और ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स की। कई बार हम किसी लूप को या हम किसी कंडीशन को बीच में रोककर और प्रोग्राम के फ्लो को किसी दूसरे स्थान पर किसी और पोजीशन पर पहुंचाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग जंपिंग या ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। सी लैंग्वेज में 3 प्रकार के ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स का यूज होता है, जिसमें कि सबसे पहले क्या है, ब्रेक, कंटिन्यू और तीसरा गो टू। जो ब्रेक स्टेटमेंट है, ब्रेक से आशय क्या होता है कि रोकना या तोड़ना, और ब्रेक खुद क्या है, एक कीवर्ड है। ये क्या करता है कि लूप को या कंडीशन को रोक देता है। और ये देखो इंपॉर्टेंट पार्ट इसका कि लूप को रोककर कंट्रोल को यानी प्रोग्राम के कंट्रोल को लूप के बाहर एंड में पहुंचा देता है। तो ये इसका मेन वर्क है। अब देखिए कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट का काम भी लूप को रोकना होता है, लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट में लूप को एक बार रोककर प्रोग्राम के कंट्रोल को लूप की नेक्स्ट इटरेशन पर पहुंचा दिया जाता है। अब यही डिफरेंस बनता है ब्रेक और कंटिन्यू के बीच में। काम दोनों का सेम है, यानी कि लूप को रोकना। ब्रेक भी लूप को रोक देता है और कंटिन्यू भी लूप को रोक देता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ब्रेक लूप को रोक के उसके एंड में यानी लूप के एंड में पहुंचा देता है, उसके बाद में लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। जबकि कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप को एक बार तो रोक देगा, लेकिन वापस जो उसमें नेक्स्ट इटरेशन है यानी कि नेक्स्ट रिपीटिशन है लूप का, वहां से वापस लूप को कंटिन्यू कर देता है। तो इस तरीके से ये ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखे जा सकते हैं। ये दोनों क्या है, कीवर्ड्स हैं, यानी ब्रेक भी एक कीवर्ड है और कंटिन्यू भी एक कीवर्ड है। अब इसके बाद में देखिए एक और स्टेटमेंट है जिसको ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहा जाता है।
और जिसका नाम क्या है, GoTo। जो स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग है, यानी कि कोई भी हम नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हैं या सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसके अंदर आजकल GoTo स्टेटमेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन सिलेबस में होने की वजह से स्टूडेंट्स को ये बताया और पढ़ाया जाता है। जो GoTo स्टेटमेंट है, इसको अनकंडीशनल लूप भी कहा जाता है। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है कि किसी स्थान पर लेवल सेट करना पड़ता है। लेवल सेट कर दिया, फिर जो भी कोई कंडीशन है उस कंडीशन के बेस पे GoTo क्या करेगा, जो हमारे द्वारा बनाया गया लेवल है वहां पर प्रोग्राम के कंट्रोल को भेज देगा। तो इस तरीके से ये GoTo स्टेटमेंट वर्क करता है। तो ये हमारे जंपिंग और ब्रांचिंग स्टेटमेंट थे। अब अपने एक एग्जांपल से कंटिन्यू स्टेटमेंट को समझते हैं। हमने यहाँ पर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया j और हमने एक लूप शुरू किया j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू 100 और j प्लस प्लस, और हमने कंडीशन लगाई इस लूप के अंडर में, कंडीशन लगाई इफ j इक्वल्स टू 50। यदि j की वैल्यू 50 होती है तो ये क्या करेगा, एक मैसेज प्रिंट करवाएगा हाफ सेंचुरी और कंटिन्यू। अब देखो कंटिन्यू यहाँ पर क्या वर्क करेगा कि एक बार लूप को बीच में रोक देगा, यानी जैसे ही j की वैल्यू 50 होगी लूप एक बार रुक जाएगा और मैसेज प्रिंट कर देगा हाफ सेंचुरी, और उसके बाद में फिर से जो लूप है वो 51 से वापस कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन कहां पर लगी हुई है 50 पर, और लूप कंटिन्यू कहां से होगा, नेक्स्ट इटरेशन से, यानी 51 काउंटिंग से, यानी j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 51, और वहां से जो लूप है वो वापस शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क करता है, ये हमने एग्जांपल के थ्रू समझा। अब इसी तरीके से GoTo स्टेटमेंट का एग्जांपल देखिए। शुरू में हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया है एज, हमने एक ये लेवल बनाया है और उस लेवल का नाम रखा है वोट, और उस लेवल के अंडर में एक मैसेज प्रिंट करवाया यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। एक और लेवल बनाया और उसका नाम रखा नो वोट, और उसमें एक मैसेज प्रिंट करवाया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। अब हमने एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा, उस प्रिंटफ स्टेटमेंट में हमने लिखा एंटर योर एज, और स्कैनफ की हेल्प से एज को रीड कर लिया। अब हमने एक इफ कंडीशन लिखी, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 गो टू वोट। अब यही देखो यहाँ पर हमको गो टू वोट का मीनिंग समझना है कि यदि ये कंडीशन ट्रू है तो ये क्या बोल रहा है कि गो टू वोट। वोट जो लेबल हमने लिखा था, यानी कि ये जो प्रोग्राम का कंट्रोल है ये वोट नाम के लेवल पे भेज देगा। यदि कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू होने पर गो टू वोट, यानी कि ये जो कंट्रोल है प्रोग्राम का वो कहां चला जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा। और यदि कंडीशन फॉल्स है, तो यदि कंडीशन फॉल्स है तो ये जो प्रोग्राम का कंट्रोल है ये यहां से नो वोट यानी कि इस पोजीशन पर आ जाएगा। तो इस तरीके से गो टू स्टेटमेंट वर्क करता है, गो टू दिए गए लेबल पर भेजने का कार्य करता है। तो अब हम इस वीडियो में हमने देखा और पढ़ा कि फॉर लूप क्या होता है, इसका वर्किंग सिस्टम क्या है, इसी तरीके से व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप कैसे काम करते हैं, उनके सिंटैक्स और उनके अंदर डिफरेंस के बारे में हमने डिस्कशन किया, और इसके साथ साथ में हमने ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू इनके बारे में पढ़ा। कंटिन्यू और गो टू को हमने एग्जाम्पल के द्वारा समझा। तो
आपको यदि इसमें से कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो ये लूपिंग स्टेटमेंट हैं जैसे कि फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, इससे रिलेटेड कुछ एक प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे। तो अगला जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एग्जाम में लूपिंग स्टेटमेंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम है चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम है। तो इनमें थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों प्रकार के पेपर में, दोनों प्रकार के एग्जाम में और ये लूपिंग स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने अगले वीडियोस में कवर किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।